मेडिकल कॉलेज बनवाए हैं, उन्होंने वो हॉस्पिटल बनवाए हैं जहां पर लोगों को रोजगार भी मिलता है और इलाज भी मिलता है और शिक्षा भी मिलती है। हम फ्री की बिजली पानी के चक्कर में ना पड़े। हमें वो मुख्यमंत्री चाहिए जो हमें सत्ता और सम्मान की लड़ाई हमारे लिए लड़े। हमें ऐसा मुख्यमंत्री ही हम अपने प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे कि भाई बहन जी हमारी भावी प्रधानमंत्री है और वो एक सूबे की होकर के जब उन्होंने इतना कुछ किया है और अगर वो संपूर्ण भारत की बागडोर उनके हाथों में आ जाए तो वो क्या कुछ नहीं करेंगे। आज इस बात का लोहा संपूर्ण विश्व मानता है कि अगर ब्राह्मण कहते हैं कि बाबा साहब अगर दलितों में पैदा ना होते तो आज वो पूजते। ये उनकी सोच, घटिया सोच ये बताती है कि मानव मानव में वो भेद करते हैं। यही कारण है मान्यवर काशीराम जी ने सोती हुई कौम को जगाया था। मान्यवर काशीराम जी ने 85% के उस आंकड़े को सही करके दिखाया था जिसे आज हम भूल चुके हैं। हम अपने बहुजन भाइयों में एका क्यों नहीं करते हैं। मैं कहना चाहूंगी कि ये बहुजन समाज पार्टी सबकी पार्टी है। यहाँ पर किसी एक का भी बोलबाला नहीं है। यहाँ हर समाज को आगे रखने की बात कही जाती है और आगे रखा भी जाता है। जैसा कि अभी कहा गया है 50% की भागीदारी युवाओं की होगी और वो आज बात सच होती दिखाई दे रही है क्योंकि 50% से ज्यादा तो युवा बैठे हुए हैं। 60% का जो है वो भी अपने आप को बुजुर्ग नहीं समझेगा, वो भी हमारा युवा साथी है। तो इसलिए मैं कहती हूँ अगर मान्य काशीराम जी बैठ जाते कि मैं बुजुर्ग हो गया तो क्या हम आज यहाँ पर इस तरह से बोल पाते। उन्होंने सोती हुई कौम को जगाया था। सोती हुई कौम को जगाने का मतलब ये नहीं है कि हम सोए हुए थे। उन सोती हुई कौम को जगाने का मतलब यह कि हम अपने अधिकारों को, अपने हकों को और अपने कार्यों को, कर्मों को, कर्तव्यों को जो भूल चुके थे और जो बाबा साहब की वजह से, संविधान की वजह से, मिले हुए आरक्षण की वजह से नौकरियां लेकर घरों में तो बैठ गए, लेकिन उसको हम जब हमारा पे बैक टू सोसाइटी करने का समय आया तो उसके लिए हमने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। क्यों? क्योंकि नौकरियां हमें मिल चुकी थी। हम लोग गले में हमारे हांडी थी और पीछे झाड़ू थी, उससे पिछवाड़ा छोड़ करके हमारे गले में टाई आ गई और हाथ में कलम आ गई। लेकिन क्या आपने सोचा है वो किसकी बदौलत आई? ऐसे महापुरुषों को हम याद ही ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यही याद दिलाया हमें मान्यवर काशीराम जी ने। उनके ही पद चिन्हों पर चलते हुए मान्यवर काशीराम जी ने एक ऐसा हीरा तरासा जो 4 उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहते हुए सर्व समाज के लिए सर्व काम किए, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने क्या कहा कि वो तो पत्थर के महल बना रही है। आपने देखा होगा सम्राट अशोक जी ने 84,000 स्तूप बनाए थे। अगर वो उन स्तूपों को ना बनाते तो क्या हम जान सकते थे कि हमारे बुद्ध के कितने अवशेष हैं? क्या आज जो मंदिरों के नीचे पड़े हुए दबे हुए पाषाण मिल रहे हैं, क्या हम ये जान सकते थे कि वो हमारे बुद्ध के हैं? जो इन्होंने मूर्तियों को आडंबर दे करके, उनकी रचना करके उनको एक जुमली वो पहना दिया गया है, क्या हम ये समझ सकते थे कि वो तो हमारे बुद्ध ही हैं? इन्होंने तो हमारे बुद्ध को भी चुरा लिया। तो ये सम्राट अशोक की देन थी। तो उसी तरह से बहन जी ने अपने बहुजनों के, जो बहुजन नायक है हमारे, उसके वर्चस्व को कायम रखने के लिए सोच बनाया गया नोएडा में 15 नंबर सेक्टर में। तो क्या वो गलत था? वो सही था। लेकिन अब हमें जो भी कोई बात कहे, हमें बहन जी के किए हुए कार्य को पढ़ना होगा और लोगों को बताना होगा कि वो पत्थर के अवशेष नहीं है, वो हमारे बहुजनों के स्मारक है। वो अगर तुम मंदिर बनाते हो, करोड़ों का चंदा लेते हो, तो हमारा भी तो अपना कहीं ना कहीं कुछ वर्चस्व होना चाहिए भाई। क्यों नहीं होना चाहिए हमारा? क्यों हम जाए काशी में और क्यों जाए हम कहीं भी किसी भी धर्मस्थल में? हमारा धर्मस्थल हमारा प्रेरणा स्रोत है, हम वहीं जाएंगे। तो हमें अपने बच्चों को भी अपने बहन जी के किए कामों को बताना होगा। और बहन जी के जन्मदिन की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद मंजू सिंह जी का। और जरूरत है आज महिलाओं की। जिस दिन महिला इस तरह से विचारधारा को घर घर में पहुंचाने का काम कर देंगी तो गारंटेड उस दिन बहन कुमारी मायावती इस देश की प्रधानमंत्री होंगी। धन्यवाद मंजू सिंह जी का। अब मैं